फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पे अभी जो है सो हम बात करेंगे। वो सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। एक्चुअली निफ्टी ने लास्ट मंथ में 1000 पॉइंट की रैली किया था। तो 1000 पॉइंट की रैली या 2000 पॉइंट की रैली के बाद में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है या माइल्ड उसमें करेक्शन आती है। आप ये देखना चाहो तो इससे पहले भी आप चेक कर सकते हो। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी साइडवेज रह सकता है या माइल्ड करेक्शन इसमें होगी और ये वापस एटलीस्ट 24,400 और 24,080, ये दो लेवल हैं। इस दो लेवल को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट सेशन ख़त्म हो चुके हैं। जो भी अच्छी कंपनियों का रिज़ल्ट आना था वो ऑलमोस्ट जो है वो आ चुकी है। एसबीआई का एक रिज़ल्ट का इंतज़ार था तो वो भी ख़त्म हो चुका है, आ चुका है। और अभी अगर आप बात करोगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है निफ्टी में। तो ये जिधर भी ब्रेकआउट करेगा एटलीस्ट कम से कम ये 250 पॉइंट उस तरफ मूव करेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की, इसलिए क्योंकि मैं स्टॉक्स को हमेशा प्रेफर करता हूँ, इसलिए क्योंकि हमेशा मार्केट ना अप होता है ना डाउन होता है, लेकिन स्टॉक्स जो होते हैं वो रोज़ कोई ना कोई स्टॉक्स चलता ही है। अगर आप उसको बढ़िया से स्कैन करते हो, अगर आपने स्कैनर बनाया हुआ है तो, या तो आप डेली मतलब स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख सकते हो और उसको आप देख सकते हो। इसमें मेरा ये पहला जो स्टॉक है वो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है। एक्चुअली मैं यही चीज़ देख रहा था, लास्ट डे इसका जो है मतलब रिज़ल्ट अच्छे आए थे, साथ ही साथ इसका सेल्स भी बढ़ा है और मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है और ये स्टॉक जो है वो नीचे में है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक्स में अभी अप मूव बनेगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है और इसका टारगेट अगर आप देखना चाहोगे तो एक्चुअली आप यहाँ पे ये भी देखोगे तो इसने करीब 1000 के लेवल के आसपास जो है इसने मार्केट में ब्रेकआउट किया था। इसमें आप डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो या आप इसको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हो। तो ये आपका 1100 के लिए खड़ा है, 1100 के लिए ये एकदम खड़ा है। तो कल अगर ये मार्केट में सुबह सुबह अगर खुलता है तो एक माइल्ड डिप का हम इंतज़ार करेंगे। वैसे मैं मार्केट आवर में एक छोटा सा वीडियो बना करके भी मैं डाल देता हूँ कि किस लेवल पे हम लोग एंट्री करेंगे, तो आप उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो एक तो ये खड़ा है वो हिंडाल्को। दूसरा, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सभी ऑटो के जो स्टॉक हैं वो ऑलमोस्ट सभी चल चुके हैं। अगर नहीं चला है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं चला है। तो इसमें धीरे धीरे करके ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और अगर इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये आपका 3362 के अकाउंट में इसने अपना एक रेंज था, जिसका ये रेंज पिछले लगभग अप्रैल मंथ से ये चल रहा था। इस रेंज को इसने ब्रीच किया है और कल जो इसने मूव किया है लगभग ये 100 पॉइंट का मूव किया है। मतलब ये 3400 से 3500 पे मूव किया है। तो ये भी एक पिछला 3 दिन 4 दिन से एक रेंज में था, फ्लैग बना रहा था। तो इस रेंज का मूवमेंट भी ब्रेक हुआ है। तो 100 पॉइंट का तो टारगेट ये ऑटोमेटिक यहाँ से बनता है। और उसके बाद में अगर आप पूरा इसकी रेंज की अगर आप बात करोगे तो ये 3400 से लेकर के 2900 का रेंज इसका बना हुआ है। तो ये खुशी खुशी यहाँ से 3800 के लिए तैयार करा है। तो डिलीवरी में मैंने सबको बोला था कि आप इसको बाई करके रखें। तो आपको कल इंट्राडे के लिए ये स्टॉक्स भी फोकस में रखना है। तो ये दो स्टॉक्स जो मैंने बोले वो स्टॉक्स आप रख सकते हो, इंट्राडे के लिए भी रख सकते हो और अगर आप डिलीवरी के लिए भी रख सकते हो। और तीसरा स्टॉक्स जो मैं बता रहा हूँ वो है KPIT। केपी स्टॉक्स जो KPIT का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके बाइंग हो रही है। ये KPIT स्टॉक्स क्या करता है, अगर आप KPIT स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 627 पे खड़ा है। और ये स्टॉक्स जो होता है ये पूरे वर्ल्ड की जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर उसका ये डिज़ाइन बनाता है।
तो ये स्टॉक्स जो अभी खड़ा है वो 627 पे खड़ा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स हमें लॉन्ग करके रखना चाहिए, लॉन्ग करके। और मुझे लगता है कि आपको आने वाला जो ये फेस्टिवल सीज़न है उसमें इसके भी प्राइस के मूवमेंट में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो टाटा टेक में देखोगे। हालांकि टाटा टेक में मैंने फ्राइडे को इंट्राडे में भी मैंने सबको बोला था स्टॉक्स उठाने के लिए, और ये स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ये भी बेसिकली जो है सो अपना एक रेंज को इसने ब्रीच किया था। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट तो इसमें मिल गया, बट ये जो खड़ा है यहाँ से इसका मूवमेंट जो बनेगा ये ऑलमोस्ट यहाँ से लगभग जो है ये खड़ा है, ये 1100 के लिए तैयार खड़ा है। तो आप इसको जब भी ये डिप मिलेगा और ये वापस अगर आपको यहाँ से 50-100 रुपये अगर ये 800-805 के रेंज में मिलता है तो इसको खरीदिए और ख़रीद करके रखिए। तो आज रात की मतलब आज के लिए ये इतना ही वीडियो है। बाकी इंट्राडे में कल मैं फिर वीडियो बना करके मुझे जो स्टॉक्स दिखेंगे तो मैं इंट्राडे में आपको बता दूंगा, तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो अपने मतलब रिस्क के अनुसार से, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ शेयर मार्केट करके है, ये पटना में बोरिंग रोड में एन कॉलेज के अपोजिट है। आप गूगल मैप में इसको सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।